नमस्कार। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत कॉमन समस्या जो भी, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, डैंड्रफ जिसको हम बोलते हैं, रूसी भी जिसको हम कहते हैं। इसमें एक फ्लेक्स पपड़ी जैसी हमारे सिर के जो स्कैल्प है उसको उससे निकलती है। उसको बहुत जल्दी बहुत इफेक्टिवली कैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, इसी बारे में आज का वीडियो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हमें थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी समझना जरूरी है। हमारी जो स्कैल्प है वो एक तरीके का प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, जो हमारी एक तरीके से देखिए स्किन की नीचे की लेयर, हेयर फॉलिकल, इन इन सब को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। और इसके नीचे हमारे कुछ स्किन के हमारी एक सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके नीचे एक डर्मिस लेयर होती है। इसी स्किन में हमारी कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, जिसमें से एक सिबेसियस ग्लैंड है। सिबेसियस ग्लैंड एक टाइप का ऑयली सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको हम सीबम बोलते हैं। सीबम उसका नाम इसलिए है क्योंकि वो सिबेसियस ग्लैंड से सिक्रिएट हो रहा है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की लेयर और ग्लैंड को मिलकर जो पूरा इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है वही डर्मेटाइटिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, या हम इसको सीधा सीधा सा रूसी जिसको हम बोलते हैं, डैंड्रफ जिसको हम बोलते हैं। इसमें यह भी समझना जरूरी है कि हमारी जो स्किन है, अगर मैं स्कैल्प की बात करूं तो वो धीरे धीरे शेडिंग वहां से अपनी छोड़ती है। या मैं बोलूं कि हमारे जो जो सेल है वहां पे पूरा एक प्रोसेस चलता रहता है। नई सेल बनती है जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं, एक सेल से दूसरी सेल भी बनती है, नई सेल जनरेट होती है, और नेचुरल प्रोसेस में पुरानी सेल डेड होती रहती है। ये बैलेंस पूरा बना रहता है। इस बैलेंस को होम्योस्टेसिस हम बोलते हैं। लेकिन जब कभी ये बिगड़ जाता है, या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई एलर्जी कंडीशन की वजह से, जिसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा शेड होने लगती है, ज्यादा सेल जो है वो डेड होने लगती है, एक कारण ये भी है होने का। और दूसरा ये भी है कि अगर किसी भी वजह से जो हमारी सिबेसियस ग्लैंड है स्किन के नीचे, जो चिकनाई प्रोड्यूस कर रही है जिससे हमारे स्कैल्प को मॉइस्चर मिलता है, हमारे बालों को मॉइस्चर मिलता है, उनका अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके पीछे, अलग एक फिजियोलॉजी रहती है। फिलहाल हम डेंड्रफ के कारण समझ रहे हैं। तो किसी भी वजह से जो सिबेशियस ग्लैंड है उनका सिक्रेशन बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, यानी कि ज्यादा तेल का प्रोडक्शन होने लगे, तो यहां क्या होता है, स्कैल्प में, हमारे सिर में, एक तो डेड सेल ज्यादा हो रही है, शेडिंग बहुत तेजी के साथ होने लगती है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा तेजी के साथ होने लगती है, और फिर ऑयल में वो ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है ऑयल में। और इसके इसके बाद इसमें कुछ एक फंगल ग्रोथ देखने को मिलती है। मेलासेजिया एक फंगस होता है जो हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, हर जगह है। वो मोस्ट कॉमन फंगस हम उसको कह सकते हैं। सभी के स्कैल्प में वो रहता है। वो यहाँ पे तेजी के साथ ग्रो होने लगता है, तेजी के साथ बढ़ने लगता है, जिससे स्किन में और इरिटेशन होने लगता है, इचिंग होने लगती है। कुछ लोगों को बहुत तेज इचिंग भी हो सकती है, और सख्त पपड़ी जम सकती है। स्कैल्प में कई बार सोरियासिस भी होता है, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, स्कैल्प सोरियासिस जिसको हम बोलते हैं। हालांकि होम्योपैथी में कोई रोग स्पेसिफिक या डिजीज स्पेसिफिक मेडिसिन तो नहीं है। यहाँ सिम्टोमेटिकली हम लोग सिलेक्शन करते हैं, तो वही मेडिसिन डैंड्रफ पे भी काम कर सकती है, और जो आपका सोरियासिस होता है उस पर भी काम कर सकती है अगर सिम्टम मैच होते हैं तो। लेकिन स्पेसिफिकली आज हम डैंड्रफ की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी कंडीशन हमें इसमें नजर आती है कि जो जो पूरी की पूरी फिजियोलॉजी इसमें गड़बड़ हो जाती है, पपड़ी गिरने लगती है, सीधे सीधे सिम्टम इसके यही रहते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से, स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से बाल भी तेजी से गिरने लगते हैं। कुछ लोगों को तो गुच्छों में बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ये डेंड्रफ कई बार गलत कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट करता है, मतलब खराब स्थिति पैदा कर देता है। हालांकि ये कोई ऐसी डेंजरस टाइप की स्थिति कंडीशन तो नहीं होती है, लेकिन बहुत ऑकवर्ड फील कराती है जब अगर डार्क कलर के कपड़ों के ऊपर फ्लेक्स पपड़ी नजर आए, और जो इरिटेशन होती है, खुजली, कुछ लोगों को तो रात को बहुत तेज खुजली होती है। ऐसी स्थिति अगर बने तो फिर ये थोड़ी मुश्किल भी पैदा कर देती है, और बाल गिरने की समस्या भी अगर हो जाए तो। आज होम्योपैथी में इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ खास होम्योपैथिक दवाई आप लोगों को बताऊंगा
जिनको कंटिन्यूस अगर आप यूज करते हैं तो एक तो आपको तुरंत राहत मिलेगी, दूसरा हर सीजन चेंज होने पे, कुछ लोगों को तो पूरे साल ही रहता है, लेकिन कुछ लोगों को सीजन चेंज होने पे या सर्दियों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कंटिन्यूसली कुछ दिन तक यूज करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कुछ पोटेंसी की मेडिसिन है जिनको इंटरमिटेंटली कभी कभी बीच बीच में यूज करना है, और कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनको हम लगातार यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या आप वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। सबसे पहली और बहुत खास दवाई जो बहुत ज़्यादा डेंड्रफ में हम लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादातर पेशेंट पे सूट भी करती है, वो है थूजा। इसमें इचिंग स्कैल्प में रहती है, वाइटिश टाइप की फ्लेक्स देखने को मिलती है और खुजली बहुत ज़्यादा रहती है, चिपचिपा टाइप का डेंड्रफ रहता है। हालांकि कोई ऊजिंग या एक्टिव सिक्रेशन नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा चिपचिपा वाइटिश टाइप की स्केलिंग इसमें गिरती है। तो थूजा 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 2 बार, केवल एक बार सोमवार को और एक बार जो है शनिवार को, आपको सप्ताह में केवल 2 बार, मतलब बीच में 5-6 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आज सोमवार है और फिर 4-5-6 दिन बाद जब शनिवार 5 दिन बाद होता है, तो शनिवार को केवल 2 बूंदे जीभ पे हम जो है थूजा की लेते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है फोस्फोरस। अच्छा, ये जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई एक मेडिसिन लेनी है, सभी नहीं लेनी है, जो भी मैच हो रही है सबको जो लेनी है वो मैं बताऊंगा बाद में। दूसरी इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है वो है फोस्फोरस। फोस्फोरस उन लोगों को लेना है जिनको डेंड्रफ है, इचिंग है और बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। डेंड्रफ के साथ फॉलिंग ऑफ हेयर है और बहुत गुच्छों में 10-12-15 बाल एक साथ हाथ में आ जाते हैं जब हाथ घुमाते हैं सर में। तो ऐसे लोगों को फोस्फोरस लेना है। फोस्फोरस भी 200 पोटेंसी में सप्ताह में केवल एक बार लेना है। ये भी डीप एक्टिंग रेमेडी है, बहुत ज्यादा इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। ऐसे 1 महीने तक 4 डोज आपको फोस्फोरस की लेनी है। आप देखेंगे बहुत उम्दा रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। दूसरी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। तीसरी मेडिसिन है हमारी ग्रेफाइटिस। अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, स्कैल्प में बहुत ज्यादा सूखापन है, ड्राइनेस है, कई बार इसमें चिपचिपा जैसा लगता है लेकिन ज्यादातर ड्राइनेस ही रहती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, ईचिंग है, तो ग्रेफाइटिस भी सप्ताह में एक बार हमें 200 पोटेंसी में सीधा जीभ पे 2 बूंदे लेनी चाहिए। ये जो तीनों दवाई बताएं, तीनों में से एक ही लेनी है, सभी नहीं लेनी। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, वो है मेजेरियम। मेजेरियम डेंड्रफ में उन लोगों को लेना है जिनको सिक्रेशन होता है, पपड़ी उतारेंगे तो वहां से पानी सा निकलेगा, खुजाएंगे तो, और चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है, यानी कि ऊजिंग हो रही है, वहां से कुछ निकल रहा है। ऐसे लोगों को मेजेरियम लेना चाहिए। मेजेरियम को आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं। 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह शाम जीभ पे 7-8 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक भी इसको लिया जा सकता है। बहुत जल्दी ऐसा डेंड्रफ जिसमें ऊजिंग होती है, पानी खून निकलने की कंडीशन भी बनती है, वो बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा एक और बहुत अच्छी इसमें खास दवाई है, हालांकि वो एंटीसोरिक दवाई है, सल्फर। अगर जलन है, खुजली है, खुजली करने के बाद जलन होती है, ये मेन सिम्टम है, खुजली करने के बाद, सिर में खुजली करने के बाद पपड़ी उतर रही है, डेंड्रफ है, जलन हो रही है, तो सल्फर भी आपको बीच बीच में, मान लो इनमें से कोई एक मेडिसिन मैच हो रही है आपकी, वो ले लीजिए, और सल्फर को कभी बीच बीच में महीने में एक आध बार आप सल्फर की 200 पोटेंसी की 2 बूंदे जीभ पे ले सकते हैं। इनमें से तो कोई एक दवाई आपको जो भी मैच करती है वो लेनी है। दूसरा जो सभी लोगों को लेना है और कुछ प्रीकॉशन ध्यान में रखने हैं वो भी बताऊंगा। एसबीएल की एक दवाई आती है स्कैल्प टोन, उसमें बहुत अच्छा, उसमें बैडियागा है, बैडियागा जिसको बोलते हैं हम, ये डेंड्रफ की बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा अब इसमें एसिड फ्लूर है, नेट्रम म्यूर भी इसमें ऐड करी गई है, कैलकेरिया फ्लूर भी है इसमें, तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट इसमें ऐड करे गए और ट्राइचुरेशन जो पोटेंसी है उसमें ऐड करे गए। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। थोड़ा लंबे समय लेना होता है, लेकिन मैंने देखा है कंटिन्यूसली अगर 3 महीने कोई इस टेबलेट को यूज कर लेता है तो उसको रिपीटिव नहीं होता है बार बार। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो मैच हो रही है सिम्टोमेटिकली, और ये आप जो है स्कैल्प टोन लेते रहिए। साथ में कोई भी एक आपको शैम्पू लेना है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू, होम्योपैथी के बहुत सारे आने लगते हैं, वैसे बीटी का बहुत बढ़िया है, बीटी का एंटी डेंड्रफ शैम्पू आप ले लीजिए और सप्ताह में केवल एक बार आपको उसको लगाना है। ध्यान रखें, शैम्पू करने से 2 घंटे पहले अगर थोड़ी ऑयलिंग कर लें आप सिर में तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। किसी भी अच्छे ऑयल से आप ऑयलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो आर्निका का हेयर ऑयल या जेवरंडी का हेयर ऑयल, कोई भी होम्योपैथिक या बीटी का एंटी डेंड्रफ हेयर ऑयल भी आता है, आप उसको अप्लाई करेंगे अपने
स्कैल्प में 2 घंटा पहले या रात को अप्लाई करिए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए और अगले दिन सुबह सुबह आप उसको साफ कर लीजिए। लेकिन हफ्ते में 2 बार ही केवल ऑयलिंग करनी है और केवल 2 बार ही शैम्पू करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। साथ में जो मेडिसिन मैंने आपको बताई वो कंटिन्यू करिए। फॉस्फोरस या थूजा, ये 2 तो बहुत खास दवाई जो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ मैच होती है। आप देखिए कौन सी मैच होती है, ग्रेफाइटिस या मेजेरियम, इन 4 में से कोई भी एक दवाई मैच होती है वो लीजिए। साथ में स्कैल्प टोन को कंटिन्यू करिए और आप देखिए बहुत जल्दी आपको डैंड्रफ या रूसी से छुटकारा जो है वो मिल जाएगा। ये था आज का बहुत खास प्रैक्टिकल वीडियो जो बहुत सारे लोगों पे डैंड्रफ के लिए काम करता है। हालांकि और भी बहुत सारी मेडिसिन हो सकती हैं होम्योपैथी में, लेकिन ये प्रैक्टिस बेस पे जो ज़्यादातर काम करती है वो दवाइयाँ हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।